हाथरस बाईपास पर एक परिवार रफ्तार की बलि चढ़ गया है। आगरा की ओर से अलीगढ़ जा रही कार और अलीगढ़ की ओर से आ रहे डंपर में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कार सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं कार में सवार 5 वर्ष का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बता दें कि मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी हुई है। बच्चा था, अबाउट 4-5 साल का बच्चा होगा। उसको भी सर में चोट लगी थी, हेड इंजरी थी और बेहोशी की हालत में था, बहुत सीरियस था। उसको फर्स्ट एड दे के इंजेक्शन लगा के पट्टी मट्टी करके उसको तुरंत 108 के द्वारा अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में उसको भिजवा दिया। इसकी ज़्यादा हालत गंभीर है बच्चे की। हाँ, बच्चे की हालत ज़्यादा गंभीर गंभीर थी। खबर देवरिया से है, जहां स्वच्छ भलुअनी स्वस्थ भलुअनी संस्था को इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवार्ड से नवाजा गया है। संस्था का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर दिया गया है। इसके साथ ही संस्था को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की ओर से पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिला है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्था निफा द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। बता दें कि पिछले साल निफा द्वारा आयोजित संवेदना अभियान के तहत रक्तदान शिविर लगाया गया था। मध्य प्रदेश के सीहोर के तलाई गांव में बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पहले स्थान पर आने वाले को 11,001 रुपये, दूसरे स्थान पर आने वाले को 7,001 और तीसरे स्थान पर आने वाले को 3,001 और चौथे स्थान पर आने वाले को 2,001 समिति की ओर से सम्मान स्वरूप दिया गया। कौशाम्बी के थाना सराय अकील की पुलिस और एसओजी टीम के संयुक्त प्रयास से चोरी, लूट और छिनैती की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग के 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके चलते एसपी कौशाम्बी की तरफ से गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपये इनाम भी दिया गया है। बता दें कि पेट्रोल पंप कर्मी से की गई लूट में शामिल अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया, जबकि गैंग के एक सदस्य बीते दिनों मौत हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी कौशाम्बी ने बताया कि अपराधियों का यह गैंग रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक मोटरसाइकिल पर सवार होकर सक्रिय रहता था और संगठित होकर घटनाओं को अंजाम दिया करता था। चोरी का भी अपराध किया गया, जो एक थाना पीपरी में 44/22 एक 457-380 की घटना हुई थी, उसका भी इनके द्वारा स्वीकार किया गया, उसका भी आज खुलासा किया जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई के लिए मैं हमारी जो एसओजी टीम है और जो थाने की जो टीम है, उन सभी को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार मेरी तरफ से दिया जा रहा है और आगे भी इसी तरह के जो अपराधी हैं उन सबके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई को लगातार जारी रहेगी। इसके लिए टीम को बताया गया। देखिए, ये इनमें जो मेन जो इनके जो सरगना है, ये महेंद्र केसरवानी, ये बहुत पुराने अपराधी हैं। उनकी उम्र करीब 45 साल के आसपास में है। इन्हीं के साथ में ये शानवाज और सानू है, ये भी काफ़ी इनके विरुद्ध भी मुकदमे रहे हैं। और बाकी जो लोग हैं वो इन्होंने अपने नई गैंग में, क्योंकि इनकी गैंग में और भी सदस्य जिनकी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, करीब 10 से 15 लड़के हैं जो कि डिफरेंट ये अलग अलग जैसे ज़रूरत होती है और उपलब्धता के आधार पर उनको साथ में ले जाकर इस तरह की घटनाएँ कराना, जिससे कि पकड़े भी ना जाएँ। और रेगुलर इनकी जो डे टू डे की जो आवश्यकता है, जैसे कि शराब पीना और तमाम जो इनके खर्चे हैं और मोबाइल और ये गाड़ी पेट्रोल डीजल, ये सब चीज़ों की जो आवश्यकता है, इनकी पूर्ति ये लगातार इस तरह से करके जुआ खेलना, ये सब चीज़ें इनका शौक है। बहराइच के थाना मोतीपुर क्षेत्र के गुलरा गांव के पूर्व प्रधान पति द्वारा एसपी कार्यालय में शिकायती पत्र सौंपा गया है। इसके साथ ही पूर्व प्रधान द्वारा मुख्यमंत्री, डीजीपी, आईजी और डीआईजी को भी ऑनलाइन शिकायती पत्र भेजा गया है। पीड़ित पूर्व प्रधान ने अपने कार्यकाल में खड़ंजा निर्माण कराया था, जिसका पेमेंट पूर्व प्रधान की प्रधानी रहते नहीं हो पाया था। अब जब इस सीट पर आरक्षण कर दिया गया है तो पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाले पूर्व प्रधान वहां से प्रधानी नहीं लड़ सके, जिसके चलते अब ठेकेदार द्वारा प्रधानपति को प्रताड़ित किया जा रहा है। पूर्व प्रधानपति ने आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार ठेकेदार द्वारा उन्हें जान से मारने का प्रयास भी किया गया है। भट्टे में ले जाकर दहकती हुई भट्टी में उन्हें डालने की कोशिश भी की गई। पूर्व प्रधानपति ने ज्ञापन में शासन और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है, साथ ही सुरक्षा दिए जाने की भी मांग की है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन जांच कर इस पर किस तरह की कार्रवाई करता है।
क्या नाम है आपका? राम नरेश मेरा नाम है। मैं ग्राम पंचायत गुलरा के पूर्व प्रधान क्या मतलब प्रतिनिधि है। मामला इसके बाद जो एक और रिपोर्टर्स वाली खबर है वो पढ़ लेंगे, फिर रोक देना, स्टॉप कर देना, मतलब रिकॉर्डिंग, रिपोर्टर्स रिपोर्ट उसको रीनेम कर देना। नेक्स्ट वाला पढ़ लेंगे पहले। लगा लेने दो और उसके बाद पेमेंट हम करा लेंगे, आपके वहाँ खड़ंजा लगवा दीजिएगा। हम कहें ठीक है भैया लगा लो। इन्होंने 1400 मीटर खड़ंजा वहाँ पे लगाया। उसके बाद में चुनाव आ गया तो चुनाव में हम PSC पढ़ते हैं, हमारी सीट नहीं गई, पिछड़ी सीट हो गई। अब वो हमसे पैसा मांगते हैं। हम पैसा कहाँ से लेकर के आए दें? नाथपारा जाते हैं, रास्ता रोकते हैं, हमको मारते पीटते हैं। 3 बार हमको भट्टे पे पकड़ के लेके गए हैं और हमको ज़बरदस्ती वो क्या नाम है भट्टा का एक ढक्कन होता है उसमें खोल करके हमको कई बार डालना कोशिश किए हैं, तो हम हाथ पाँव जोड़ करके भाग जाते हैं। आज 3 दिन से मैं परेशान हूँ, मैं बहरेज में पड़ा हूँ और मैं वहाँ अपने घर पे नहीं जा पाता हूँ। और ये घर पे जाते हैं हमारे गाली गुप्तारी देते हैं हमको, मतलब हमारे बच्चों को, और कई मतलब ये क्या नाम है बीवी को गाली दे करके आए हैं। और क्या नाम है चमार और तमाम मेरे बच्चों को गाली देते हैं, कहते हैं कि लेकर के चलेंगे, सबको भट्टे में झूठ देंगे, तो हमको हमारा पैसा दीजिए। और हमारे पत्नी से कहते हैं प्रधान को बुलाओ या तो तुम सबको पकड़ के ले जाएंगे। हमारी पत्नी घर पे परेशान है और हम 3 दिन से यहाँ बहरेज में पड़े हुए हैं इसी कारण से कि हमारा क्या नाम है प्रार्थना पत्र मैंने दिया है, इसकी सुनवाई हो तब हम थाने को। कहाँ शिकायती पत्र आपने दिया है? मैंने एक लखनऊ दिया है मुख्यमंत्री जी को, एक DGP को दिया है, एक DIG साहब को दिया है और कप्तान साहब को दिया है, कोंडा को मैंने दिया है। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई की मांग ये करते हैं कि हमको न्याय दिया जाए, हमारे रक्षा, हमारे बाल बच्चों का रक्षा किया जाए। दबंग 6-7 लोग साथ में गाड़ी में घूमते हैं, हमको ढूंढते हैं। आज 3 दिन से हम परेशान हैं। हम कहीं भी पाएंगे तो हमको मार देंगे, हमारे बच्चों को मारेंगे। ये जान के खतरा नहीं, हम मिल जाएंगे। खबर बहराइच से है, जहां बहराइच के SSP केशव कुमार चौधरी ने थाना पयागपुर का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय में रखे अभिलेखों से संबंधित रजिस्टर, बीट सूचना रजिस्टर समेत अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया। इसके अलावा उन्होंने उचित निर्देश भी दिए। बता दें कि इस दौरान जन सुनवाई से संबंधित शिकायती प्रार्थना पत्र के निस्तारण की समीक्षा भी की गई। साथ ही साथ महिला हेल्प डेस्क की शिकायतों से संबंधित निस्तारण की समीक्षा करते हुए थाने द्वारा उनकी शिकायतों पर कार्रवाई की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि हेल्प डेस्क कर्मी द्वारा अच्छा बर्ताव और कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते महिला पुलिसकर्मी के कार्य की सराहना भी की गई है। हरदोई के बिलग्राम में नगर के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में कई डॉक्टर निर्धारित समय पर नहीं आते हैं, जबकि OPD में मरीज पहले आकर डॉक्टरों का इंतजार करते रहते हैं। भीड़ होने पर मरीजों का इलाज धक्का मुक्की के बीच किया जाता है। बता दें कि बिलग्राम समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में लगभग डॉक्टरों की कुर्सी खाली दिखाई पड़ी। सभी डॉक्टर स्वास्थ्य केंद्र से नदारद दिखे और मरीजों की भारी भीड़ डॉक्टर का इंतजार करती रही। OPD में डॉक्टर अपने कक्ष में नहीं दिखे। इसके अलावा आपातकालीन सेवा देने वाला इमरजेंसी वार्ड भी डॉक्टरों से खाली दिखाई पड़ा। अस्पताल में चस्पा लिस्ट के अनुसार लगभग 10 डॉक्टर यहां पर तैनात हैं। इसके बावजूद एक भी डॉक्टर किसी भी कक्ष में बैठा दिखाई नहीं दिया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर क्यों भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाते हैं? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही डॉक्टर द्वारा क्यों की जाती है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमकर हंगामा किया गया। बजरंग सेना का कहना है कि कैपिटल होटल छतरपुर में सम्मान समारोह हो रहा था, तभी कुछ हिंदू विरोधियों द्वारा उत्पात मचाकर अध्यक्ष के साथ मारपीट की कोशिश की गई। और जब बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी टीम के साथ जबलपुर के सिविल लाइंस थाने पहुंचे तो अधिकारियों द्वारा राजनीतिक दबाव में आकर रणवीर पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया। बजरंग सेना की मांग है कि इस मामले को CID को सौंपा जाए। ये ज्ञापन प्रमुख रूप से हमारे बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रणवीर पटेरिया जी के ऊपर प्रशासन द्वारा दबाव देकर झूठा प्रकरण कायम किया गया है। उनको थाने में अपना रिपोर्ट लिखाने के लिए बुलाया गया और फिर उनको जो है निरुद्ध कर दिया गया, उनको बैठा लिया गया और बताया गया कि आप खिलाफ जो है मुकदमा है। इस तरह से साजिश करके उनको थाने बुलाकर फंसाया गया, उनके खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है। इसी को शासन को और प्रशासन को चिताने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आज जो है ये यहाँ एकत्र हुए हैं और प्रशासन जो है ये उनको
हमारे बजरंग सेना की ताकत को देखते हुए डर के मारे प्रशासन जो है डर गया है और वो इसको दबाने के लिए हमारे अध्यक्ष जी पर जो है झूठा प्रकरण कायम करके और ये उनको जो है बदनाम करने की हमारे संगठन कोशिश कर रहा है। हमारी प्रमुख मांगे ये है कि उनको तुरंत जो है रिहा किया जाए, उनके ऊपर जो झूठा प्रकरण लगाया गया है उसकी CID से जांच कराई जाए और जो है उनको उसके बाद उनको रिहा किया जाए, उनको तुरंत रिहा किया जाए। हमारी यही मांग है। उनको 327 का प्रकरण लगा दिया गया है। उनको बताया गया कि आपके खिलाफ 327 है। एक्सटॉर्शन का प्रकरण लगाया गया है, जबकि पूरे कोरोना काल में हम लोग देखे हैं कि उन्होंने स्वयं जो है गरीबों को खाद्यान्न बांटा है, दवाइयाँ बांटी है, सबकी मदद करी है, लेकिन उनके ऊपर जो है किसी की संपत्ति हड़पने का जो है मुकदमा कायम कर दिया गया है, जो कि पूर्णतः झूठा और निराधार है, बिल्कुल निराधार है। छतरपुर के सिविल लाइन थाने में दर्ज किया गया है। जबकि उस दिन विशाल उनकी सभा थी जिसमें जो है उनका सम्मान किया जा रहा था और सब बहुत सारी लगभग 500 से 1000 की भीड़ इकट्ठा थी जो जहां पर उनका सम्मान किया जा रहा था और पत्रकार बंधु भी थे और सारा मीडिया के सामने हुआ है। लेकिन थाने में चोरी छुपे उनको बुला करके साजिशन जो है उनके बुला करके और उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। 21 मार्च की रात को। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तब हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम सड़क पर उतर कर जो है उनके सम्मान में और आंदोलन करते रहेंगे। देवेश शुक्ला।